क्या आप वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, डाइटिंग में बोर हो गए हैं? तो आज मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो है क्विक वेट लॉस का सिंपल फॉर्मूला। इसके साथ आप बिना कोई कॉम्प्लेक्स डाइट के आपका वेट लॉस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में A to Z बताऊंगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सूरज और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर IF। अगर आप ये वर्ड्स पहली बार सुन रहे हैं तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। सिंपल वर्ड्स में आपका ईटिंग का और आपका फास्टिंग का टाइम डिसाइडेड रहेगा। मतलब आप कुछ आवर्स खाएंगे और कुछ आवर्स बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप 8 आवर्स का ईटिंग विंडो रखते हैं, यानी कि आपके दिन का सारा खाना आप उस 8 घंटों में खा रहे हैं, तो दिन के बाकी 16 घंटे आप फास्टिंग करेंगे। और इसी चीज को हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्चुअली हमारी बॉडी ऐसे ही डिजाइन की गई है। आजकल हमें खाना बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, मगर हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे फूड वॉज नॉट इजीली अवेलेबल, और हमारे एंसेस्टर्स भी इसी तरीके से खाते थे। जब भी खाना मिलता था तब खाते थे, बाकी के टाइम वो फास्टिंग करते थे। अब सवाल ये है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी क्यों चाहिए। सबसे पहले जब आप फास्ट करेंगे, आपकी बॉडी आपके फैट को एनर्जी सोर्स के तरीके से यूज करेगी। मतलब आपकी बॉडी एक नेचुरल फैट बर्निंग मोड ऑन रखेगी। दूसरा पॉइंट, आपका कैलोरी रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप एक लिमिटेड टाइम विंडो के अंदर खाते हैं तो नेचुरली आप मील्स भी कम खाएंगे, और अगर आप कम मील्स खाएंगे तो नेचुरली आपकी कैलोरी काउंट भी कम होगा। इसका एक तीसरा फायदा है, आपका बेटर मेटाबॉलिज्म होगा। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिकली काफ़ी एडवांस्ड हो जाती है और आप ज़्यादा एफिशिएंटली कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। साइंटिफिकली उसके और काफ़ी सारे फायदे भी है। बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, लॉन्गर लाइफ स्पैन्स और बेटर स्लीप क्वालिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस अलग अलग प्रकार के इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला मेथड 16-8, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। इसका सिंपल मीनिंग है कि 16 घंटे आप खाना नहीं खाएंगे और 8 घंटे आप खाना खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दोपहर के 12 बजे से शाम के 8 बजे तक आपका ईटिंग विंडो है, और उसके अलावा आप पूरे दिन में कभी भी कुछ नहीं खाएंगे। हमारा दूसरा मेथड जो बिगिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है वो है 14-10। इसमें आप 14 आवर्स का फास्ट करेंगे और 10 आवर्स का ईटिंग विंडो रहेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 14-10 मेथड यूज़ करते हैं तो सुबह के 10 बजे से आप अपना ईटिंग विंडो स्टार्ट कर सकते हैं और शाम के 8 बजे तक आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करी हो तो ये आपके लिए सबसे परफेक्ट मेथड है। तीसरा मेथड 5-2 मेथड। इसका ये मतलब है कि हफ्ते के 5 दिन आप नॉर्मल खाएंगे, आप अपनी कैलोरीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, मगर 2 दिन आप बहुत ही कम कैलोरीज खाएंगे, अराउंड 500 से 600। और लास्ट में OMAD यानी 1 मील अ डे। ये सबसे एडवांस लेवल ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इसका मतलब ये है कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील खा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में 14-10 से स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे आपको आदत हो जाती है तो आप 16-8 में शिफ्ट करिए। अब प्रैक्टिकल पार्ट की बात करते हैं, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कैसे करें। देखिए, पहला और दूसरा हफ्ता हम प्रेपरेशन करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग फेज में घुसने के लिए। आप जैसे ही उठो अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट कर दीजिए, डिनर टाइम थोड़ा अर्ली कर दीजिए, और ये छोटे छोटे स्टेप से आपकी बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होने लगेगी। फिर जैसे आपका 3rd वीक स्टार्ट होगा, आप प्रॉपरली इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप आपका ईटिंग विंडो चूज करिए आपके वेकिंग अप टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूजुअली सुबह 8 बजे उठता हूँ, तो मेरे लिए 12 से 8 का ईटिंग विंडो परफेक्ट रहता है। इसका मतलब मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लंच करता हूँ, आफ्टरनून में एक स्नैक और शाम का डिनर। अब मैं आपको थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। जब आप फास्टिंग कर रहे हो, आपको ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब अलाउड है, मगर ग्रीन टी में हनी या ब्लैक कॉफ़ी में हनी नॉट अलाउड है। ना ही मिल्क, ना ही आपको शुगर अलाउड है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप लंच करेंगे और आपका फास्ट आप ब्रेक करेंगे तो आपको न्यूट्रिशियस मील के साथ ब्रेक करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ईटिंग विंडो में होंगे तो ओवर ईट ना करें। और मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी स्लो डाउन हो रही है या आपको वीक फील हो रहा है, तो इमीडिएटली ये चीज़ बंद करिए, बिकॉज आपकी बॉडी प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुई है। ये चीज़ हमें एक दिन में नहीं करनी है, हमें इसे धीरे धीरे आदत डालते हुए अपनी बॉडी को तैयार करना है। अब
आपको इस ईटिंग विंडो में क्या क्या खाना है। आपको फोकस करना है प्रोटीन रिच फूड्स पे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसका ये मतलब है दाल या लो फैट पनीर, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप चिकन या फिर फिश भी खा सकते हैं। फिर आपको फोकस करना है हेल्दी फैट्स पे, यानी कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो फ्रूट या कोई भी अच्छे नट्स जैसे कि आलमंड्स। फिर हम कंज्यूम करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि ब्राउन राइस, किनवा या फिर ओट्स। और डेफिनेटली ध्यान रखें कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काफी खा रहे हैं ताकि आपके विटामिन्स में कोई भी डेफिशिएंसी ना आए। अगर एग्जांपल्स के साथ समझाने जाऊं तो आप दाल रोटी, स्प्राउट सैलेड, फ्रूट सैलेड, चिकन सैलेड या फिश सैलेड जैसी चीजें खा सकते हैं। अब आपको क्या अवॉइड करना है? कोई भी जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड्स आप नहीं खाएंगे। थोड़ी शुगर और थोड़ी स्वीट्स इज ओके, बट नथिंग इन एक्सेस। तला हुआ या एक्सेसिव ऑयल हम यूज नहीं करेंगे। ये याद रखिए, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक लाइसेंस टू ईट एनीथिंग के तरीके से यूज नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ फूड मैटर्स। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। फिजिकली आप नोटिस करेंगे कि आपका वेट लॉस एकदम क्विक लेवल पे हो रहा है। कुछ लोगों को 1 to 2 kgs पर वीक रिडक्शन मिलता है। फिर आप महसूस करेंगे कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, आपकी स्किन क्लियर हुई है, आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके शरीर के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन पाया जाता है वो धीरे धीरे कम होगा। इसके मेंटल फायदे भी काफी है। आप फाइंड करेंगे कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव हुआ है, आपके मेंटल क्लैरिटी मौजूद है, आपका मूड इंप्रूव होगा और आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करते हैं, आप पाएंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके डायबिटीज होने का चांसेस कम होंगे, आपके हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी, आप एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी गो थ्रू करेंगे और आपका ब्रेन का फंक्शन भी इंप्रूव होगा। मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करता हूँ। बस कुछ ही महीनों पहले मेरा वेट 80 kg टच हो रहा था और आज मैं 66 kg पर पहुंचा हूँ, और प्योरली इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू, और साथ ही साथ एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल। इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से मैं मेरे वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल रहा हूँ। अब आपको क्या क्या अवॉइड करना है? हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है कि पहले दिन से हम सोचे कि हमारी बॉडी तो इमीडिएटली एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप पहले दिन से ही अपने आप को 16:8 या 14:10 में डाल देंगे तो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ये चीज़ आपको ओवर टाइम धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1 से 2 हफ्तों के प्रिपरेशन टाइम के बाद ही स्टार्ट करनी है। अगर आप ईटिंग विंडो में ओवर ईटिंग कर रहे हैं, यानी कि भूख ना होने के बावजूद भी खाना खा रहे हैं, तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर आप ईटिंग विंडो में सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप हाइड्रेशन लेवल यानी कि आप कितना पानी पी रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और बहुत ही कम पानी पी रहे हैं, ये सारी चीजें सबसे कॉमन मिस्टेक्स पाई जाती है। इसी के साथ मैं आपको थोड़े वार्निंग साइंस भी बताना चाहता हूँ। अगर आप वीक या डिजी फील कर रहे हैं, या आपके मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं, या फिर आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो गया है, और अगर आप लेडीज हो तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट नहीं हुआ है और आपको इसे इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोई भी और तरीके की मेडिकल कंडीशन है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में सक्सेसफुल रहना है तो मैं आपको थोड़े और टिप्स देना चाहता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सबसे पहला, स्टार्ट स्लो मगर कंसिस्टेंट रहो। जब भी आप फास्टिंग आवर्स में होंगे, आपको इच्छा होगी खाना खाने की, और इसी दौरान अपने आप को बिजी रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम बोर होके खाना खाने के बारे में ना सोचें। तीसरा, आपको दिन में एटलीस्ट 2 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। चौथा, आपके मील्स थोड़े एडवांस में ही प्लानिंग कर लीजिए ताकि आपको लास्ट मिनट में कंफ्यूजन ना हो। याद रखिए, ये ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज है, ये कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको काफी फंडामेंटल लेवल्स पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो गाइस, ये थी कंप्लीट इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपकी गाइड। मैं होप करता हूँ कि आपको मैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे पाया हूँ। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपको कोई भी तरीके की तकलीफ या कोई भी तरीके की क्वेरी हो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अंटिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।